नमस्कार, आप देख रहे हैं देश आज और मैं हूं शीतल राजपूत। मुलायम सिंह यादव और बेनी प्रसाद वर्मा के बीच की सियासी लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनी प्रसाद वर्मा के दिल का दर्द उमड़ पड़ा। बेनी प्रसाद वर्मा ने साफ साफ एक लाइन में कह दिया, मुलायम सिंह यादव का दबदबा सिर्फ और सिर्फ इटावा के आसपास है। समाजवादी पार्टी इटावा के आसपास सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाएगी। अब हमारा राजनीतिक सिलसिला है, ये सिर्फ इटावा के आसपास 4 सीटें जीतेगी। बेनी के एसपी पर हमले के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा, बेनी अपने बारे में सोचें, बेटे तक को नहीं जिता पाए, समाजवादी पार्टी के बारे में बेकार की बातें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की सीटें जीतेंगी। जो गिनती 4, 5, 6, 8, 10 जिनके विधानसभा के रिजल्ट 5000 से नीचे आए हैं, वो दल जरूर 4, 5, 6, 8 पे रह जाएगा। और वो दल का आकलन आप करना, जिस दल का 5000 से कम वोट आया है उसी पार्टी। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि उन्हें अपने बेटे के चुनाव हारने का दुख नहीं है, लेकिन उन्हें 2009 के उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव के हारने का दुख जरूर है। अखिलेश यादव ने बेनी प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा था कि बेनी अपने बेटे तक को चुनाव नहीं जिता पाए थे। फाउल नहीं खेलना चाहिए हमको, अफसोस इसलिए हम फाउल नहीं खेले। हार गया, लेकिन हमको उनकी बहू के हारने का अफसोस हुआ था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग थमती नजर नहीं आ रही है। बेनी बाबू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जनाजा निकलेगा, तो एसपी महासचिव रामाश्रय कुशवाहा ने बेनी को मानसिक रोगी बता डाला। जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने के लिए। जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने के लिए। जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने के लिए। बेनी प्रसाद वर्मा जी ने पहले भी मैंने कहा, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जो व्यक्ति, मैं संख्या आपको गिना रहा हूं, जो व्यक्ति 40 कांग्रेस की, 36 मायावती जी की, 4 सपा की और 10 भाजपा की गिना रहा हो आदमी, केवल 80 सीटों को 90 का आकलन जो आदमी दे रहा हो, उसे फिगर का भी याद नहीं है। ऐसे बेहद शर्मनाक बयान दे करके जो आदमी किरकिरी लगातार कांग्रेस की और केंद्र सरकार की करा रहे हैं, मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सोनिया गांधी से मांग करेंगे कि जिस आदमी का दिमागी संतुलन ही ठीक नहीं है, भारत सरकार में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इससे भारतवर्ष की बदनामी होती है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद सोच समझकर बोलते हैं या फिर उनकी जबान फिसलती है या जानकर भी अनजान बने रहते हैं, ये बड़ा सवाल है। इन तीनों सवालों का जवाब आज बेनी प्रसाद वर्मा के एक बयान में छिपा है। मुलायम के खिलाफ हमला बोलते बोलते बेनी प्रसाद वर्मा भूल गए कि यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। बेनी ने यूपी में किसे कितनी सीटें मिलेगी उसकी भविष्यवाणी कर दी। बेनी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 40, बीएसपी को 36, बीजेपी को 10 और एसपी को 4 सीटें मिलेंगी। यानी बेनी ने यूपी में कुल 90 सीटें गिनवा दी, लेकिन असल में यूपी में 80 सीटें ही हैं। 80 पे कांग्रेस लड़ेगी, 40 जीतेगी, 10 से ज्यादा भाजपा में जाने देंगे और 36 जीतेंगे हमारी बहन जी। और जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने के लिए। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान के बाद कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने बेनी पर निशाना साधा है। सत्यव्रत ने कहा कि राजनीति में इस तरह की भविष्यवाणी करने वाले लोग मूर्ख हैं और वो कभी इस तरह की भविष्यवाणी में विश्वास नहीं रखते हैं। 2014 में क्या ये उम्मीद है कि यूपीए ही फिर से शासन में आएगा या कुछ दूसरे गठजोड़? देखिए, वो लोग मूर्ख होते हैं जो राजनीति के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। उन्हें कोई भविष्यवाणी नहीं करना। 2014 में क्या ये उम्मीद है कि यूपीए ही फिर से शासन में आएगा या कुछ दूसरे गठजोड़? देखिए, वो लोग मूर्ख होते हैं
जो राजनीति के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता। मुलायम सिंह यादव के बयान पर आज कांग्रेस थोड़ी नर्म दिखी। कल मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पर सीबीआई का डर दिखाकर समर्थन हासिल करने के आरोप लगाए थे। आज विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि मुलायम तो पहलवान है, उनको कौन डरा सकता है, उनके समर्थन की हमें सख्त जरूरत है। ऐसा है, वो तो पहलवान रहे हैं ना, वो डरने वाले कहाँ हैं, कौन उन्हें डरा सकता है। हम उनके साथ उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया है, उनकी पार्टी ने, और ये बात इसमें दो राय नहीं है कि उनका सहयोग ना मिलता तो हम बहुत कठिनाई और कष्ट में रहते। लेकिन अगर सहयोग दिया है तो उसको निभाओ, जो वादा किया है वो निभाओ और आगे तक साथ चलो। उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, देश का भी फायदा है। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के भाई राम गोपाल यादव ने भी बेनी प्रसाद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी को केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं जिनकी आदत है कि आप बैल मुझे मार। तो अगर यही लोगों की इच्छा है कि आप बैल मुझे मार, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और एनसीपी नेता तारिक अनवर ने नया शिगुफा छेड़ दिया है। तारिक अनवर ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे कद्दावर उम्मीदवार बताया है। इस पर केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा, लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हमारे पवार साहब में वो तमाम गुण मौजूद है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक होते हैं। लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक पार्टी में तो 3-3, 4-4 सपने देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री अपनी बन गए। तो ये हसीन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के अगर काबिल होगे तभी प्रधानमंत्री बन पाओगे, वरना प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। आज शाम तक बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह अपनी नई टीम का ऐलान कर देंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय बोर्ड में एंट्री तय हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी संसदीय बोर्ड में शामिल होने के लिए चर्चा में है। उपाध्यक्ष के लिए उमा भारती, वीसी खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी के नाम की चर्चा है। तो महासचिव के लिए संगठन महामंत्री रामलाल, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, प्रभात झा, मुरलीधर राव, वरुण गांधी, अमित शाह, किरण माहेश्वरी, राजीव प्रताप रूडी, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, गद्देवार नेता हैं। वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं, वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। यूएस डेलीगेशन और मोदी के बीच मुलाकात के बाद पैसों को लेकर उठे विवाद पर टूर के प्रायोजक शलभ कुमार ने सफाई दी है कि मोदी से मुलाकात के लिए कोई पैसे नहीं लिए गए थे। उन्होंने कहा कि देशों के बीच इस तरह के जो भी टूर आयोजित किए जाते हैं उनकी यात्रा का बजट तय रहता है, और उन्होंने ये भी साफ किया कि ये यूएस सरकार से अप्रूव्ड टूर था। वहीं अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि भी पैसे दिए जाने की बात से इनकार कर रहे हैं। That sponsors visits. So, and the trade people who want to go and establish businesses there, they pay, and as far as the Congress people, anybody who wants to go, it comes under a lot of scrutiny, and once it's approved by the House of Representatives, then the organization pays for it. There is a whole organization in the United States that studies and approves a visit. दिल्ली के अरबपति कारोबारी और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। सूत्रों से पक्की खबर है 600 करोड़ की प्रॉपर्टी में अरबपति को गोली मारने की वजह लव एंगल माना जा रहा है। सूत्रों से खबर है कि दीपक भारद्वाज का एक महिला के साथ अवैध रिश्ता था। कुंडा ट्रिपल मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने राजा भैया के चचेरे भाई और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह से सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई ने अक्षय प्रताप सिंह से अपने लखनऊ कैंप कार्यालय में सवाल पूछे। कुंडा केस में आज की दूसरी बड़ी खबर भी कुंडा से आई। मारे गए प्रधान नन्हे यादव के घर वालों ने राजा भैया पर डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं।
नन्हे सिंह गुड्डू सिंह उठा को ले गए जेल, और जेल के अंदर इनको इतना मारा गया कि वहां से जेल के अंदर बहुत बुरी तरह से मारा गया और लाके यहाँ फेंक दिया गया। किसी तरह हम लोग ले जाकर उनकी जिंदगी को बचाया। एक दिन हम लोगों ने किसी तरह जान गए कि ये लोग घर पे आए हुए, तो यही नन्हे सिंह गुड्डू सिंह चढ़ के हमारे यहाँ गोलियां चलाई थी। और पूरा प्रतापगढ़ प्रशासन आया था। जब पूरा प्रतापगढ़ प्रशासन आया तो हम लोगों की दिल्ली को फायर प्रूफ बनाने के लिए आज मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के जरिए दिल्ली फायर सर्विसेज के कर्मचारियों ने आग से निपटने की ट्रेनिंग ली। गर्मी के मौसम में दिल्ली में कई बार भीषण आग लग जाती है और आगे ऐसी किसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस बारे में अधिकारियों ने खासतौर पर जानकारी दी। आज दिल्ली फायर सर्विसेज का स्थापना दिवस है। कानपुर में एक एटीएम जलकर खाक हो गया। कानपुर के माल रोड में इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि एटीएम में उस वक्त 10 लाख रुपए थे। आग में सारे पैसे जल गए। आग लगते ही दमकल की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लखनऊ के गाजीपुर इलाके की सब्जी मंडी में लगी भीषण आग से करीब 25 दुकानें जलकर खाक हो गईं। इस आग के चलते किसी को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की खबर मिलते 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं और कई घंटे की मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार से चल रही 2 बाइक्स की आमने सामने हुई ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि इस हादसे में घायल हुई महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों बाइक्स में 3-3 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हुआ। पटियाला में एक ट्रैफिक एएसआई को ट्रक रोकने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल पटियाला के नाभार रोड पर ट्रैफिक एएसआई ने चेकिंग के लिए एक ट्रक को रोकना चाहा, लेकिन ड्राइवर ट्रक लेकर भागने की कोशिश करने लगा। एएसआई ने अपने साथी हवलदार के साथ मिलकर ट्रक का पीछा करके ड्राइवर को घेर लिया। खुद को घिरता देखकर ड्राइवर ने ट्रक से रॉड निकाली और दोनों पर जोरदार हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक लड़की के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके मामा के लड़के ने दोस्तों के साथ उसे अगवा करके पंजाब वो लोग ले गए और फिर वहां उसके साथ 3 महीने तक गैंगरेप किया। पीड़ित लड़की का कहना है कि तीनों लड़के गैंगरेप के बाद उसे बक्से में बंद कर देते थे और उसे मामला सामने आया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके मामा के लड़के ने दोस्तों के साथ उसे अगवा करके पंजाब वो लोग ले गए और फिर वहां उसके साथ 3 महीने तक गैंगरेप किया। पीड़ित लड़की का कहना है कि तीनों लड़के गैंगरेप के बाद उसे बक्से में बंद कर देते थे और उसे एक बार में डांस करने के लिए मजबूर करते थे। अभी लड़की को बरामद कर लिया गया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है, 164 का बयान कराया जाएगा। उसमें जो भी बातें आएंगी, उसमें जिन जिन अभियुक्तों के नाम आएंगे उन सभी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उड़ीसा के पूर्व कानून मंत्री रघुनाथ मोहंती को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहंती पर उनकी बहू ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जून 2012 में वर्षा स्वनी चौधरी से शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप है। वर्षा ने बालासोर के पुलिस थाने में दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके माता पिता ने शादी के वक्त 10 लाख रुपए दहेज में दिए थे, जैसा कि ससुराल पक्ष ने मांगा था, लेकिन बाद में उनके ससुराल वालों ने उनके घर वालों से 25 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग की। इस आरोप के बाद बालासोर जिले में बस्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक रघुनाथ मोहंती ने पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेसी राइडर की हालत में कुछ सुधार हुआ है, जिससे उनके परिवार की उम्मीदें बंधी हैं। राइडर फिलहाल कोमा से बाहर आ गए हैं। राइडर पर हमला करने वाले 2 आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं। राइडर पर न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में एक पब के 4 लोगों ने हमला कर दिया था। जेसी राइडर आईपीएल खेलने के लिए भारत आने वाले थे। राइडर आईपीएल सीजन 6 में दिल्ली की टीम से खेलने वाले थे। समाज सेवी अन्ना हजारे कल अमृतसर के जलियांवाला बाग से जनतंत्र यात्रा शुरू करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान अन्ना पंजाब में 8 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। अन्ना एक बार फिर जन लोकपाल बिल को लेकर जनता को जागरूक करने के साथ साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ शंखनाद करेंगे।
अनशन के 7वें दिन शुक्रवार को समाजसेवी अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल से मुलाकात के मौके पर अन्ना ने केजरीवाल से अनशन तोड़ने की अपील भी की और इस दौरान अन्ना ने सरकार पर भी निशाना साधा। केजरीवाल बिजली पानी की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए हैं। कई महीनों बाद केजरीवाल के साथ एक मंच पर खड़े होकर अन्ना ने कहा कि हमारी राहें भले ही जुदा हों लेकिन मंजिल एक है। मैं पहले बताया अरविंद और हम रास्ता अलग हो गए लेकिन मंजिल एक है। समय आने से फिर से जहाँ जहाँ एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। मध्य प्रदेश के सेंधवा में अंधविश्वास का खतरनाक खेल देखने को मिला। यहाँ खेड़ी गांवों में लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जलते अंगारों पर नंगे पैरों से चलते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरह से चूल्हा माता को खुश करने के लिए अंगारों पर चल रहे हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर आज भी लोगों में खासा उत्साह है। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी आखिर क्यों साधे हुए है। मारुति ने SX4 का न्यू वर्जन बाजार में उतारा है। SX4 के इस न्यू वर्जन की कीमत 7.5 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए के बीच होगी। कहा जा रहा है कि नई SX4 पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन्स में बेहतर माइलेज देगी। पेट्रोल में 16.51 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा, जो कि पहले से 6% ज्यादा है, जबकि डीजल वर्जन में ये कार 21.79 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी।